भागलपुर के स्थानीय कोचिंग संस्थान में प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों ने बैठक आयोजित कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण महीनों से बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को नए गाइडलाइन के साथ खोलने की अनुमति सरकार और जिला प्रशासन से मांगी है। बैठक के बाद एसोसिएशन का शिष्टमंडल जिलाधिकारी प्रणब कुमार से मिलकर अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान ये निर्णय हुआ कि सरकार अपने आदेश में परिवर्तन करें, अन्यथा शिक्षकगण सड़क पर उतरेंगे और उद्घाटन, भूख हड़ताल या सांकेतिक सब्जी बिक्री, जूता पॉलिश कर सरकार के आदेश विरोध करेंगे। बैठक के दौरान मुख्य रूप से एसोसिएशन के अमरेंद्र कुमार यादव, अजीत कुमार अमान, राकेश कुमार, आर.के. झा, के सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद थे। लेकिन 50% भागलपुर जो है वो शिक्षा पर डिपेंड करता है, चाहे वो चाय का दुकान हो या सब्जी का दुकान हो या ठेला वाला हो या जितना भी लॉज का है, वो सभी शिक्षा पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट रहते हैं तभी पेपर भी ज़्यादा बिकता है, सर्कुलेशन। तो मीडिया वाला भी कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से इफेक्टेड हैं, तो सभी लोग इफेक्टेड हैं। इस वजह से जो है क्विक इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो हम लोगों की भूखमरी की स्थिति हो गई है। और अब ये बताइए कि हम लोग जिंदा कैसे रहें। संविधान, हमारे कई शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए कई शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, इवेंट स्वीपर हैं, दाय है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हम उनको कैसे सैलरी दे पाएंगे? कहाँ से चल पाएगा? तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% भागलपुर एजुकेशन से ही जीता है। ये पहले सिल्क नगरी ज़्यादा थी, लेकिन अब ये शिक्षा नगरी ज़्यादा है। लेकिन अगर शिक्षा ही चौपट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? सभी लोग इसमें जो भूखे मर रहे हैं, सब्जी वाले, चाय वाले, खोंचा वाले, लॉज वाले, बहुत स्थिति गंभीर हो गई है, सब रो रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आर.के. झा, इनोवेशन एकेडमी। शिक्षकों ने अपने जहाँ तक मेहनत हुआ छात्रों के लिए किया, निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस दिए, पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहा कि जब सरकार ने ये निर्णय लिया कि 21 से स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, लॉज खुलेंगे, और फिर अचानक बयान आ जाता है कि ये नहीं खुलेगा, तब तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते ये हैं कि सरकार हम लोगों की बातों को ध्यान से रखे। जिस तरह से उन्होंने भरोसा रखा विद्यालयों पर, उसी तरह का भरोसा प्राइवेट कोचिंग पर भी रखना चाहिए। राकेश कुमार। बिहार कोचिंग एसोसिएशन
एवं प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज एक बैठक हुई सत्यमवेव इंस्टीट्यूट में, और इस बात का व्यापक रूप से विरोध हुआ सभी बेरोजगार शिक्षकों के द्वारा कि बिहार सरकार के द्वारा जो आदेश निकाला गया है कि छात्रावास और कोचिंग एसोसिएशन को नहीं खोला जाएगा, इससे बेरोजगार शिक्षकों में और छात्रावास चलाने वाले लोगों में व्यापक निराशा छाई और इसका व्यापक विरोध हो रहा है। इससे केवल शिक्षकों के और विद्यार्थियों के और छात्रावास की जीविका का संबंध नहीं है। भागलपुर जैसे शहर में इस तरह का अर्थव्यवस्था जो है सो शिक्षा से, कोचिंग से चलता है और इसको सरकार ने नज़रअंदाज किया। खुद शिक्षा सरकार की जो ये नीति बनी है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो अगर सरकारी छात्रावास नहीं खुलेगा, प्राइवेट छात्रावास नहीं खुलेगा, तो इस तरह से कैसे विद्यार्थी आएंगे और वो कैसे पढ़ेंगे? क्या केवल शहर के कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे या जो बिहार के दूसरे हिस्सों में, भागलपुर के आसपास के हिस्सों से जो बच्चे आते हैं उनकी पढ़ाई नहीं होगी? तो यह सरकार ने या शासन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। कृपया वो ध्यान दें और बच्चों के व्यापक भविष्य और शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए एक सही निर्णय लें। नहीं तो कोचिंग एसोसिएशन इसके लिए अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका इस्तेमाल। प्राइवेट टीचर एसोसिएशन भागलपुर की तरफ से आए हैं कि जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि सारे चीज़ खुल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, लेकिन हम लोग की जो पढ़ाई जो है पूर्ण रूप से बाधित है। तो हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं कि हम लोग को भी जो है ना ट्यूशन चलाने का अनुमति दी जाए। इसके लिए हम लोग उनसे मिल करके विज्ञापन देना चाह रहे हैं कि ताकि वो ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारी तक के पास या सीएम साहब के पास हम लोग के मांग को रखें। बस हम लोग का यही मेन मकसद है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान 7 महीना से हम लोग की स्थिति अब जो है चरमरा गई है। मकान मालिक जो है रेंट के लिए हम लोग को टीचर एसोसिएशन भागलपुर प्राइवेट टीचर एसोसिएशन हम लोग सरकार से मांग करते हैं। ये सरकार से उम्मीद थी कि 22 तारीख को हाई लेवल शिक्षा विभाग की मीटिंग में हम लोगों की तरफ कुछ फैसला आएगा कोचिंग एसोसिएशन की तरफ, लेकिन कुछ फैसला नहीं आया। सरकार को ये समझना चाहिए था कि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ये लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉय हैं और अपना काम हम खुद करते हैं, बच्चे का भविष्य संभालते हैं, लेकिन सरकार हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर मजबूर होकर हम लोग क्या करें? 6 माह से हम लोगों का कोचिंग बंद है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। स्कूल खोल दिया गया, लेकिन कोचिंग खोलने पर अभी भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा दोहरा नीति सरकार क्यों कर रही है? अगर आगे जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, चाहे वो भिक्षाटन से हो, चाहे वो पैदल मार्च हो, चाहे बूथ पॉलिश हो, लेकिन सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर सरकार खुद मजबूर कर रही है। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का पालन अच्छे तरीके से करवाना जानते हैं। एक विद्वान का ग्रुप है, लोग सभी शिक्षक हैं, लेकिन सरकार हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतनी भीड़, बस चला दिए, टेम्पू चला दिए, सब चीज़ चला दिए, होटल खोल दिए, मॉल खोल दिए, लेकिन फिर भी सरकार वहाँ पर वही सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रही है। लोग मास्क लगा के नहीं चल रही है, लेकिन सरकार पूर्ण रूपेण से कोचिंग पर प्रतिबंध लगाकर एक अच्छा काम नहीं कर रहा है। इससे हमारे भविष्य, बिहार का भविष्य का भी बंटाधार हो रहा है। हम प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कल जो शिक्षा विभाग के द्वारा बैठक कर एक निर्णय पारित किया गया है, उसी निर्णय के आगोश में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है। प्राइवेट शिक्षक संघ सह बिहार कोचिंग एसोसिएशन का एक संयुक्त बैठक किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि हम शिक्षकगण साथ मिलके भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने दर्ज किया है। जिसमें पिछले 7 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें शिक्षकों का जो कार्य रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है, लेकिन इस बीच उनको किसी भी प्रकार का कोई सैलरी, किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार की रोजगार जो नहीं मिला है, इससे शिक्षकगण भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। और पुनः सरकार ने जो कोचिंग को बंद रखने, प्राइवेट छात्रावास को या सभी प्रकार के छात्रावास को जो बंद रखने का आदेश दिया है, इससे ये सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए
हम लोग चाहते हैं कि निजी संस्थानों को, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को खोलने का आदेश दिया जाए, ताकि हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अनुपालन करते हुए शैक्षणिक व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चालू कर सकें। मैं राजेश कुमार, सत्यम वेब का प्रबंध निदेशक।